ड्रामा सीरियल तेरे बिन में जैसे भी रो धोकर हया की मंगनी तो हो गई मुर्तसिम के साथ, और अब हया बस मुर्तसिम के ही आगे पीछे फिरती रहती है कि कोई तो मौका मिले जब वो मुर्तसिम से बात कर सके, और वो कोई भी बात कर सके, रोमांटिक हो सके और किसी भी तरह की बात बिल्कुल फ्रैंकली कर सके। लेकिन मुर्तसिम थोड़ा सा फासला ही रखता है। उसने हया के साथ मंगनी तो कर ली, पर उसके ख्यालों में सिर्फ मीरब ही है, उसकी यादों में सिर्फ मीरब ही है, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी को याद करता है। हया के साथ मंगनी करने के फ़ौरन बाद वो बाहर चला जाता है, जहाँ पर बैठकर वो मीरब को याद कर रहा होता है। तो बख्तू कहता है कि साहिब, आपने तो हया बेगम से मंगनी कर ली, उसके बाद आप अब भी मीरब को ही याद कर रहे हो। मुर्तसिम कहता है कि बख्तू, मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला तो कर ही लिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं वो प्यासा हूँ कि जिसकी याद सिर्फ मीरब को याद करके उसकी याद में तड़प कर ही बुझती है। यहाँ आता हूँ तो मीरब को मैं आराम और चैन से याद तो कर लेता हूँ ना। घर में तो हया और माँ बेगम तो मुझे उसको सोचने का मौका तक नहीं देती। यहाँ आता हूँ तो उसकी याद में 2 आंसू तो बहा लेता हूँ ना। बख्तू, जो कि सारी कंडीशन में हमेशा मुर्तसिम के बहुत करीब रहा है, और सबसे ज़्यादा मुर्तसिम के बारे में वो ही समझ सकता है, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ ही रहा है। उधर सबा भी पाकिस्तान वापस आ गई है, और उसने पाकिस्तान आकर मीरब का नंबर मिलाया, लेकिन मीरब का तो नंबर ही बंद था। तो उसने सोचा चलो उसके घर जाकर उसका पता करके आती हूँ। सबा ने मुर्तसिम से पूछा कि मीरब किधर है। इससे पहले कि मुर्तसिम कुछ कहता, बेहया सामने आ जाती है और कहती है कि मीरब तो भाग गई। सबा कहती, भाग गई? कहाँ भाग गई? वो कहती, रुहेल के साथ भाग गई। इस पर सबा कहती है कि नहीं, मीरब भागी नहीं और ना ही रुहेल के साथ भागी है। सबा की ये बात सुनकर मुर्तसिम की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो यही समझ रहा था कि मीरब चली गई रुहेल के साथ, और तभी तो उसने इस बेहया के साथ मंगनी की थी। मुर्तसिम सबा से पूछता है कि मीरब कहाँ गई? क्या तुम रुहेल के बारे में जानती हो कि रुहेल किधर है? तो इस पर सबा खामोश हो जाती है। हमें लगता है कि सबा की शादी रुहेल के साथ हो गई है, और वो यही खुशखबरी मीरब को सुनाने के लिए आई थी, लेकिन उसको आगे से मीरब नहीं मिली। और अब मुर्तसिम की तड़प तो और भी बढ़ गई कि अगर मीरब रुहेल के साथ नहीं गई तो फिर आखिर कहाँ गई? बेहया को तो एक बार फिर अपने सारे ख्वाब चकनाचूर होते दिख रहे हैं, और वो बहुत परेशान हो जाती है। इसी परेशानी में माँ बेगम के पास आती है और कहती है कि माँ बेगम, मेरी खुशियों में हमेशा मीरब ही क्यों आ जाती है? जब भी मैं थोड़ा खुश होने लगती हूँ बीच में मीरब आ जाती है और मेरी खुशियों को खा जाती है। लेकिन अब की बार मैं मीरब को अपने बीच नहीं आने दूंगी और अपनी खुशियों को ख़त्म करने नहीं दूंगी। इस पर माँ बेगम कहती है कि इसका बस एक ही हल है। हया कहती है कि वो क्या? माँ बेगम कहती है कि तुम्हारी और मुर्तसिम की जल्द शादी, ताकि जल्द शादी हो जाए और मीरब को साइड पर कर दिया जाए। मुर्तसिम की तड़प तो अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब वो जान चुका है कि मीरब रुहेल के साथ नहीं गई। और बेहया की तड़प भी बढ़ गई, क्योंकि उसको लगता है कि मुर्तसिम जो उसके हाथ में थोड़ा सा आया था अब फिर से चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या सबा की शादी रुहेल के साथ हो गई होगी? और क्या अब ये जानने के बाद भी कि मीरब रुहेल के साथ नहीं गई, मुर्तसिम बेहया के साथ शादी कर लेगा या नहीं? अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।